यह कुल्लू घाटी का विहंगम दृश्य है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा कुल्लू का मैदान ढालपुर आजकल दुल्हन की तरह सजा है। यहाँ पर दशहरा मेला शुरू हो गया है। कुल्लू का दशहरा अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। इस दशहरे में ना तो रामलीला होती है और ना ही रावण का वध किया जाता है। यह दशहरा मेला दशहरे के बाद शुरू होता है। यह रथ है जिसमें श्री रघुनाथ जी अपने मंदिर से ढालपुर मैदान तक आते हैं। इसमें लकड़ी के बहुत बड़े बड़े स्लीपर लगे हैं और लकड़ी के ही टायर लगे हैं। तो यूँ कहूँ तो बुरा नहीं होगा, यह भगवान रघुनाथ जी की कार है या एम्बेसडर है। और इस पंडाल में साक्षात विराजमान है भगवान रघुनाथ जी। पानी का ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, यह गोल घूम रहा है और पानी बिछा रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध कर रहा है। अब हम पंडाल की ओर बढ़ते हैं। पंडाल में श्रद्धालुओं की आस्था अपार है और हर श्रद्धालु यहाँ पर शीश नवाने को बहुत ही बेताब हो रहा है। इसी खूबसूरत लम्हे में यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी के भजन गाए जा रहे हैं और जो हमारे सनातन धर्म की पहचान है और जय श्री राम से गूंज रहा पंडाल। इसी कड़ी में मेरी बेटी रितन्या भी अपने आप को रोक नहीं पाई और कीर्तन वाले पंडाल में बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसको एक दीदी मिल गई और उसके साथ तो बीच पंडाल में ही चली गई। बीच पंडाल में वह भजन के साथ अपने आप को ज़्यादा तो थिरका नहीं पा रही थी, बट फिर भी उसने बहुत लुत्फ उठाया इस प्यारे से लम्हे का। और ये है साक्षात भगवान रघुनाथ जी। इसके बाहर हमने बिल्कुल आउटसाइड से अपनी फ़ोटो ली क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है, जिसके कारण ज़्यादा लोगों को रोकना ठीक नहीं रहता है। और बड़ी दूर से जूम करके बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए मैंने अपने कैमराज में यह कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं भगवान रघुनाथ जी के साथ साथ हनुमान जी भी विराजमान हैं, जिनको अयोध्या से राजा जगत सिंह लेके आए थे। रघुनाथ जी की मूर्ति के साथ ही हनुमान जी को भी लाए थे। और ये बाहर बाकी देवी देवता जो ढोल नगाड़ों के साथ वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ इस दशहरा पर्व पर पहुंचते हैं, यह उनकी पंडाल है। यहाँ सभी देवी देवताओं को अलग अलग पंडाल होते हैं। मेले में कुछ यूँ मुझे अपने बुआ जी और बुआ जी मिले और रितन्या को देखकर बहुत ही खुश हो गए। मेरे बुआ जी और मेरे बुआ जी कुल्लू में ही जॉब करते हैं। यूँ इनसे अचानक मिलना सोने पे सुहागा ही हो गया। और शानू के साथ रितन्या बहुत ही खुश लग रही थी क्योंकि शानू के साथ रितन्या की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी है। ज़्यादा देर तक रितन्या गोद में नहीं रह सकती है। इसको खुद अपने पैरों पर चलना होता है और पूरा दशहरा मेला इसने खुद घूमा। चलते चलते कभी गिर भी जाती थी, पर गिरकर उठ भी जाती थी। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता कभी जीत का कभी हार का।
यह कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए लालचंद प्रार्थी केंद्र जा रहे थे और झूमते झूमते जा रहे थे अपने वाद्य यंत्रों के साथ, बिल्कुल तैयार ये कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए। मेले की मिठास बिना मिठाई के पूरी तो होगी ही नहीं। यहाँ हिमाचल का मेला है साहब, यहाँ पर तो जलेबी बनेगी ही बनेगी, और जलेबी आजकल बहुत ही फेमस हो रही है। और हमने भी जलेबी की मिठास को चख लिया है। अब बात यहाँ से वापस आने की हो रही थी। वापस आते आते मुझे भाई टीसी जी मिले और उनसे मिलके मेरे स्टूडेंट की लाइनें याद आ गई। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हितेंद्र सर के दोस्त नहीं। जी हाँ, अब समय था मेरी बेटी को खाना खिलाने का। मेरी बेटी तब तक खाना नहीं खाती है जब तक इसको बिल्कुल एकांत माहौल में ना छोड़ा जाए, और दूसरा यह भी देखती है कि दूसरा खाना खा रहा है या नहीं। पूरे मैदान में दौड़ते दौड़ते भूख इसकी काफ़ी बढ़ गई थी। यह तभी खाना खाएगी जब इसके साथ कोई और भी खाना खाएगा। तो जी हाँ, मैंने भी चना टिक्की ऑर्डर कर लिए और मैंने भी मेले में इसके साथ चना टिक्की ही खाए। इसके लिए हमने स्पेशल अजवाइन वाला पराठा बनाया था। चना टिक्की का स्वाद बहुत ही अच्छा था। इसी के साथ वीडियो ख़त्म। धन्यवाद।